दिस इज डॉक्टर ललित एंड दिस चैप्टर दैट इज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कम से कम 16 मार्क्स मानो यहाँ से अगर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली तो। ठीक है, जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं, 10 मिनट के अंदर पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, यहाँ पढ़ नहीं रहे। देखो सर्च, सबसे पहले जेनेटिक मेटेरियल की सर्च करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928 में। इसकी जो मेन चीज़ें यही है कि लाइव एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया, देन माइस डाई, लाइव आर माइस लाइव, ठीक है। एस स्ट्रेन किया तो माइस क्या हो गया, मर गया, डाई, एंड आर में जिंदा। लेकिन अगर हीट किल्ड एस प्लस लाइव आर इंजेक्ट की देन माइस डाई, एंड इसी को कहा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ओकर हुआ यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ है, एस स्ट्रेन जो रहती है वो वायरुलेंट है एंड आर स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट, राइट। तो एस स्ट्रेन क्या करती है, किल करती है। तो वही हमने कहा कि अगर ये किल करती है तो इसको हम क्या करते हैं, हीट किल्ड करते हैं, ठीक है, और आर को लाइव करते हैं। उसके बाद भी माइस डाई हो गया, मर गया, ठीक है। इसी को हम ट्रांसफॉर्मिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। आगे बढ़ते हैं, ओके। उसके बाद जो है बायोकेमिकल प्रूफ की जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का वो किसने दिया था, 3 लोगों ने, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ये तीनों नाम याद रखने, ठीक है। उन्होंने ये दिखाया कि जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। कौन है, डीएनए, ना आरएनए और ना ही प्रोटीन, कौन, डीएनए, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर हम डीएनएस डालते हैं, दैट इज़ डीएनएस, तो उसके कारण क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि डीएनएस डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, जबकि अगर प्रोटीएस एंड आरएनएस डालते हैं तो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका मतलब स्ट्रांगली सपोर्ट करता है ये चीज़ कि डीएनए जो है ये एक हेरिडेटरी मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट। ये ऑल्सो 1952 में हुआ, अल्फ्रेड हर्जी एंड मार्था चेस, इनके द्वारा। इन्होंने क्या करा, बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है, और क्या करा, यूज्ड बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टिंग इकोलाई, राइट। इकोलाई ली और उनको बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ देखा, जो वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो होते हैं, ठीक है, उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए होता है, राइट। एंड जो वायरस रेडियो एक्टिव सल्फर में है ग्रो करें, उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, ना कि रेडियो एक्टिव डीएनए, राइट। और सेम फॉर हियर, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है कि आफ्टर इन्फेक्शन जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो बैक्टीरिया में एंटर करता है, ना कि प्रोटीन रिमेन्स आउटसाइड, ओके। नाउ डीएनए एज ए हेरिडेटरी मटेरियल अब प्रूफ हो ही गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो बेसिकली क्या, दीज आर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, या आरएनए भी यूज़ किया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल्स, राइट। अब इन चीज़ों का ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, देख इसमें इतने 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। ये इन एनसीईआरटी में डायरेक्ट है। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफेज लैम्बडा, उसमें कितना होता है, 42508। याद रखने की सिंपल तरीका याद रह जाता है, 2-3 बार पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमन हैप्लॉइड जीनोम होता है उसमें कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। द फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस, देन पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप, राइट। प्यूरिन्स कौन से होते हैं, दैट इज ए एंड जी, एडेनिन एंड गुएनिन। Pyrimids are CUT, that is cytosine, uracil and thiamine, as we all know, right. Cytosine is common to DNA and RNA, ये दोनों में होता बोथ, बट थाइमिन इज फॉर DNA, थाइमिन इज DNA एंड यूरेसिल इन RNA। पता है ये चीज़, बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके। देन जो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो क्या फॉर्म करती है, न्यूक्लियोसाइड। एंड जो फोस्फोएस्टर, दैट इज फोस्फोएस्टर लिंकेज फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। इनमें चीज़ें याद रखना, दैट वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड वन इज न्यूक्लियोटाइड, राइट। और जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस चीज़ से लिंक होते हैं, दे आर लिंक्ड बाय 3' एंड 5' फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म ए डाई न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएनए डबल हेलिक्स। ये किसने प्रपोज किया था, देखो डीएनए जो एक डबल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स मॉडल इज प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक। इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। कैसे किया था इन्होंने, बेस्ड ऑन द एक्सरे डाटा फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स के डाटा से, राइट, ओके। अब इन्होंने कहा कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं वो एंटी पैरेलल होती है, ठीक है, एंड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट। उनकी जो पिच होती है दैट इज 3.4 नैनोमीटर एंड दे कंटेन रफली 10 बेस पेयर एज पर टन, ठीक है। और एक डायमीटर बताया इन्होंने हेलिक्स का, द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। याद रखना है, बेसिक चीज़, ओके। इसके अलावा
This is also an NCERT line, that is DNA is made up of sugar phosphate, backbone outside and bases inside and strands opposite pairing specific, राइट. पेयरिंग करते हैं जैसे ATGC, राइट, ये पेयर होते हैं. बैकबोन कौन बनाता है? दैट इज शुगर फोस्फेट. शुगर एंड फोस्फेट मेक द बैकबोन एंड बेसिस आर इनसाइड, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. डीएनए हेलिक्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कैसे रहते हैं, राइट. डीएनए जो होता है बीइंग नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसको कौन हेल्ड कर सकता है? कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दे आर कोल्ड न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट. हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं, राइट. तो चार्ज दैट इज क्या लिख रहा है? सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स इन न्यूक्लियोटाइड, राइट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में दैट इज हिस्टोन्स जो कि होल्ड करते हैं प्रोटीन्स. हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, LA, लाइसिन एंड अर्जिनिन, राइट. नाउ 8 हिस्टोन मोलिक्यूल्स फॉर्म ए हिस्टोन ऑक्टामर, राइट. ओके, एंड देन हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है? इसके ऊपर डीएनए रैप कर जाता है और क्या फॉर्म करता है? न्यूक्लियोसोम, राइट. एंड ईच न्यूक्लियोसोम कंटेंस 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए. सिंपल डाटा याद रख. And now let's talk about chromatin condensation, chromatin organizations, right. Okay, repeating unit of chromatin को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स. न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, राइट. सम प्रोटीन्स हमने कहा दैट अदर देन हिस्टोन आर कोल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है. जो यूक्रोमेटिन होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. इसी चीज़ के बारे में हम बात करिए कि जो यूकैरियोटिन में जो पैकिंग होती है दैट इज लूजर एंड हेट्रोक्रोमेटिन में टाइट. एंड एक्टिविटी यूकैरियोट इज एक्टिव एंड हेट्रो दैट इज इनएक्टिव. याद रखने का तरीका EA एक्टिव EA, ठीक है. यूकैरियोटिक और एक्टिव है तो इसको काम करने की जरूरत है, दैट इज लूजर. ओके, तो बेसिक याद करने की तरीका, बाकी ये टेबल है इंपॉर्टेंट. नाउ हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस की. ओके, सो डीएनए इज रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. सेमी कंजर्वेटिव इसका मतलब है कि अगर डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसका मतलब जो डॉटर डीएनए होगा उसमें एक जो है पेरेंटल स्ट्रैंड आएगी, ठीक है, और एक न्यू सिंथेसिस, मतलब एक तो पुरानी होगी पेरेंटल और एक नई आएगी, राइट. तो हम कह सकते हैं एक नई आएगी, राइट. ओके, तो ये चीज़ किसने प्रूफ करी थी? ये हम बात करते हैं मैसेल्सन एंड स्टार्क, ठीक है. उन्होंने क्या करा था? इकोलाई ग्रू कराई थी किसमें? NH4Cl, ठीक है. और फिर उन्होंने ये पता किया कि हैवी और जो नॉर्मल डीएनए है उनको अलग अलग किया. कैसे? नाइट्रोजन अलग अलग यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 इनसे, ठीक है. और ऐसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट और किसने किया था? यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन डन बाय विसिया फेबा एंड टाइलर. ये याद रखना है. तो मेन चीज़ यही है जो हमने बात करी कि जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है डीएनए, ये किसने प्रूफ करा था? दैट मैसेल्सन एंड स्टार्क. ये याद रखना है, ओके, कि डीएनए भी सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. ओके, नाउ अब रेप्लिकेशंस करने के लिए क्या चाहिए कि कुछ कैटलिस्ट चाहिए, सेट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है. तो इसमें से जो मेन एंजाइम होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. याद रखने का तरीका, डीएनए के ऊपर रेप्लिकेशन हो रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट एंड डीएनए पॉलीमरेज, और वो डीएनए ही बना रहा है तो दैट इज़ रेप्लिकेशन में यूज़ होता है, ठीक है. ओके, तो रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड होती है जिनमें से एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है स्ट्रैंड का, ठीक है. अब इसमें बात करते हैं कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस. इनमें से एक को क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड एंड सेकंड इज लेगिंग, राइट. जो लीडिंग होती है दैट इज लीड, वो कंटिन्यूस होती है एंड लेगिंग इज डिसकंटिन्यूस इन नेचर, राइट. ओके, सो हमने ऊपर उसकी बात कर ली डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन. लेट्स टॉक अबाउट डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा? दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. फिर याद रखने का तरीका कैसे? डीएनए पे काम करके हम आरएनए बना रहे हैं तो डीएनए पे तो डिपेंड है, तो दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि आरएनए बना रहा है, ठीक है. ये ट्रांसक्रिप्शन करता है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता है, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 days to 3 days, राइट. और जो स्ट्रैंड 3 days to 5 days होती है वो एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ होती है. तो याद रखने की चीज़, 3 days to 5 days टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड रेप्लिकेशन इन 5 days to 3 days, ठीक है. ओके ओके, अब इसमें दो चीज़ और होती है, दैट इज प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर. जो प्रोमोटर होता है वो अपस्ट्रीम टुवर्ड द 5 days एंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड के, ठीक है. इसके अलावा प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर और क्या करता है? प्रोमोटर प्रोवाइड्स करता है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज ताकि काम कर सके, राइट. बैक्टीरिया में 3 मेजर प्रकार के आरएनए होते हैं, दैट इज mRNA,
tRNA एंड rRNA, राइट। बेस्ट नाउ अब हम बात करते हैं यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शंस की जो चीज़ें बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिक क्या, ठीक है। तो इसमें से RNA पॉलीमरेज 1 होता है एंड RNA पॉलीमरेज 2 होता है एंड RNA पॉलीमरेज 3। तीनों का डिफरेंट काम है, ठीक है, एंड डिफरेंट यूज़ केस है। ओके, तो RNA पॉलीमरेज 1 क्या करता है, देखो बेसिक चीज़ जो 1 है RNA पॉलीमरेज वो rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, दैट इज 20S 18S एंड 5.8S, याद रखना है, ठीक है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड ये ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ mRNA एंड द hnRNA, राइट। ओके, एंड थर्ड RNA पॉलीमरेज 3 tRNA 5S RNA एंड snRNA, ठीक है। आराम से नीट से सवाल बन सकता है डायरेक्ट यहाँ से, कौन सा RNA किसको ट्रांसक्राइब करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। हालांकि हम जो सब पढ़ रहे हैं, हालांकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो hnRNA होता है वो कैपिंग एंड टेलिंग होती है उसकी, ठीक है। तो 5 डेज एंड पे जो कैप होती है वो किसकी होती है, मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट। और 3 डेज एंड पे जो टेल होती है इसे पोलीएटेल ऑफ 200 to 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यू। इंपॉर्टेंट चीज़ पोलीएटेल होती है, ठीक है, किसकी, इसकी, राइट। और कितनी होती है, 200 से 300। सिंपल, 5 डेज पे कैपिंग, 3 डेज पे टेल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक कोड। ओके, तो जो जेनेटिक कोड होते हैं ना वो कैसे बने हुए होते हैं, अब उसकी बात करते हैं हम। तो किसी ने प्रपोज किया था, इन्हें प्रपोज करा था कि जो होते हैं 4 बेसेस जो होते हैं ना, 4 बेसेस रिक्वायर्ड होती है मस्ट कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स बाय द कम्बिनेशन ऑफ बेसेस। डिफरेंट बेसेस का अलग अलग कम्बिनेशन करके जो 20 अमीनो एसिड्स है वो समझ गए, 4 बेसेस रिक्वायर्ड होंगे 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हरगोबिंद खुराना है, इन्होंने सिंथेसाइज किया RNA मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ बेसेस, राइट, याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज मार्शल निरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम्स हेल्प डेसिफर द कोड। लाइन है, याद रखो, ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ठीक। ओके, नाउ दीज आर द एंजाइम, दीज एंजाइम्स वर्क करते हैं और उनका काम क्या होता है, दैट इज पोलीमराइजिंग RNA विथ डिफाइंड सीक्वेंस, राइट। RNA पोलीमराइज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है, करने में हेल्प करते हैं पोलीमराइजेशन में। सिंपल है, बट सारी चीज़ें याद रखने की इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उसकी क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले कोडोन एक ट्रिपलेट होता है, हमने बात करी थी 3 में ए या यू ए, ये, ठीक है। और इसके अलावा जो टर्मिनेशन कोडोन होते हैं वो 3 होते हैं, इंपॉर्टेंट, याद रखना। टर्मिनेशन कोडोन कौन से होते हैं, UAA, UAG एंड UGA, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा कोडोन के कुछ फीचर्स होते हैं, राइट। जैसे कि जो कोडोन होता है, कोड जो होता है दैट इज़ अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, पहली चीज़ अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक इन नेचर। सेकंड, हम इस पर बात करते हैं क्या होते हैं। सेकंड इज कोड इज डीजनरेट और रिडंडेंट होते हैं, मतलब डीजनरेट होते हैं, याद रखो, दैट इज डीजनरेट और रिडंडेंट, मेन चीज़ डीजनरेट होते हैं। सेकंड, और जो कोडोन होते हैं वो रीड इन कंटिग्यूअस फैशन, देयर इज़ नो पंक्चुएशन, ठीक है। अब इस टर्म्स पे आते हैं, बात करते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले चीज़ हमने बात करी कि अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब है जो ए कोडोन है वो एक ही अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा, ताकि, है ना, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ कोडोन होते हैं वो कोड किए जाते हैं बाई मोर देन 1 कोडोन, राइट। जैसे एक अमीनो एसिड है उसको मोर देन 1 कोडोन कोड कर सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं डीजनरेट इन नेचर, ठीक है। और ऊपर वाली बात कही वो भी समझ आई, 2 चीज़, इसकी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। और जो कोडोन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो AUG कोड है वो मिथ्योनियन के लिए और ऑल्सो एक इनिशिएटर कोडोन की तरह यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करी कोडोन इज़ रीड इन mRNA और एक कंटिन्यूस फैशन में होते हैं, देयर इज़ नो पंक्चुएशन, राइट। अब हम बात करते हैं tRNA की। tRNA इज ऑल्सो नोन एज द अडेप्टर मोलिक्यूल, राइट। ये क्या करता है, कैरीज करता है अमीनो एसिड्स को, कहाँ पे, राइबोसोम्स पे, राइट। इसमें क्या होता है, एक एंटीकोडोन लूप होता है जो कि mRNA कोडोन से पेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा इस पर और भी स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टर स्टेम, डी लूप, ठीक है। इसके अलावा एंटीकोडोन लूप और दिस लूप, सिंपल, ओके।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इज दिस RNA टू प्रोटीन, ट्रांसलेशन कहते हैं बेसिक. इसमें rRNA स्ट्रक्चर और कैटालाइटिक रोल प्ले करता है. ठीक है, अमीनो एसिड्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, दैट पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए होती है. ओके, सो जो 23S rRNA होता है दैट इज ऑल्सो वर्क्स एज ए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इन बैक्टीरिया. कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद करने की हम वही याद कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर डायरेक्ट पूछी जाती है. यहाँ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सिंपल इसमें समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें जल्दी जल्दी कवर करना है. ठीक है, ठीक है, दिस इज द बेसिक रैपिड रिविजन कोर्स, राइट. तो 23S rRNA पेप्टिडाइल ट्रांसफर इन बैक्टीरिया. ओके, ना वही बात करें हम, जो बेसिक आइडिया वो यही है कि जो mRNA है उसको कौन ट्रांसलेट करता है, tRNA ट्रांसलेट करता है. tRNA एंड राइबोसोम्स मिलकर दोनों क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. और किसमें, प्रोटीन में. जो प्रोटीन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड की सीक्वेंस. तो सिंपल, ये बेसिक और आइडिया है. ठीक है, अब देखो mRNA में कुछ एडिशनल कुछ सीक्वेंस होती हैं जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, UTR. याद रखना, राइट, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, राइट. नाउ अब UTR की जरूरत कहाँ, तो UTR जरूरत होती है फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है वो भी याद रखना. यह प्रेजेंट होती है एट बोथ एंड्स पे होती है, राइट. 5' एंड पे भी होती है, 3' एंड पे भी होती है, राइट. लेकिन जो स्टार्ट कोडोन होता है उससे पहले भी होती है. इसके अलावा 3' एंड पे जो स्टॉप कोडोन होता है उसके बाद भी होती है, क्योंकि एफिशिएंट ट्रांसलेशन हो सके. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नाउ अब जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कौन रेगुलेट करता है. जीन एक्सप्रेशन जो है ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशन दो लेवल पर जो है कंट्रोल करी जाती है. ठीक है, इसके अलावा जो लेक ओपेरॉन है वो एक इंड्यूसेबल ओपेरॉन होता है, राइट, क्लासिकल एग्जाम्पल. इसके अलावा जो जैकोब एंड मोनोड क्लैरिफाइड द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो डायरेक्ट NCERT से पूछ जाते हैं कि ZYA. डायरेक्ट नीट में सवाल आता है कि जेड जीन किसके लिए कोड करता है ना, ये याद होना चाहिए. जेड जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है. वाई जीन्स फॉर परमिएज एंड ए जीन्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज, राइट. ये ऐसे कुछ एक तुम्हें डायग्राम बना के बताया जाएगा कि ZYA, तो इनमें से कौन सा किस में करा जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो याद होना चाहिए कौन कौन से क्या होता है. बेसिक जेड फॉर दिस दिस दिस, ठीक है. इसके अलावा ऑपरेटर जीन होता है स्विच्ड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर. रिप्रेसर के प्रेजेंट में ऑपरेसर जो होता है ना, राइट, ऑपरेटर जीन इज स्विच्ड ऑफ, राइट. ओके, लेक ओपेरॉन इज अंडर नेगेटिव रेगुलेशन. देखो होता क्या, हम बात करते हैं. अगर इंड्यूसर अब्सेंस है और इंड्यूसर प्रेजेंस है, उनके दोनों के क्या होता है. तो देखो अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, रिप्रेसर जो है इनएक्टिवेटेड रहेगा. याद रखना, इंड्यूसर प्रेजेंट, रिप्रेसर इनएक्टिवेटेड, और ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगा. इसका मतलब इंड्यूसर के प्रेजेंट में ट्रांसक्रिप्शन होगा और इंड्यूसर के एब्सेंस में RNA पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर को इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. ठीक है, ये जो बेसिक टेबल कोर आइडिया याद रखना. ओके ओके, सो सिंपल चीज़ जो हम बात कर रहे थे, देखो लेक ओपेरॉन जो होता है ना, एक ऑन ऑफ स्विच होता है जीन्स के लिए. ठीक है, वाई नीडेड टू डाइजेस्ट लैक्टोज एंड स्विच इज कंट्रोल बाय ए रिप्रेसर एंड इंड्यूसर. स्विच कंट्रोल बाय रिप्रेसर एंड इंड्यूसर, नीड टू डाइजेस्ट लैक्टोज, और लेक ओपेरॉन इज ऑन ऑफ स्विच. 3-4 चीज़ें याद रखनी है. ओके, अब हम कुछ और बात करते हैं और फिर यहाँ पे इसकी समरी या अपन रिवीजन जो है इसका कंप्लीट करते हैं, राइट. अब हम बात करते हैं HGP प्रोजेक्ट, राइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. वो एक 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था. ठीक है, इसके अलावा 2003 में कंप्लीटेड हुआ. ओके, और जो सीक्वेंस है क्रोमोजोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006. ओके ओके, अब हम बात करते हैं गोल क्या था HGP का, राइट, क्यों करा गया. तो गोल में ये कुछ गोल्स है इनके लिए करा गया, जैसे मनी मॉडल ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस किया. इसके अलावा कॉमनली यूज होस्ट थे वो बैक्टीरिया एंड यीस्ट थे. ठीक है, इसके अलावा वेक्टर्स कौन से थे, बैक एंड ये. ठीक है, ओके, इसके अलावा फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस, है ना, यूजिंग ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसर. ठीक है, डेवलप्ड ऑन सेंगर मेथड नाउ. ठीक है, इसके अलावा फिजिकल और जेनेटिक्स मैप्स तो है वो भी तैयार किए गए, किसके यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स, राइट. चीज़ें याद रखनी है बेसिक. इसके अलावा NCERT की जो लाइनें हैं वो बेटर याद हो तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, डायरेक्ट लाइनें पूछ ली जाती है. ओके, नाउ HGP के कुछ फीचर्स जो याद रखने वाली चीज़ है. ठीक है, तो HGP में अबाउट 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स थे. ठीक है, एवरेज जीन कंजिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर. ठीक है, एंड
लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है। ओके, क्रोमोजोम 1 हैज़ द मोस्ट जीन्स एंड वाई क्रोमोजोम्स हैव 5, सबसे ज़्यादा किसके, एक्स के, ठीक है। एंड वाई, सॉरी एक्स क्या, क्रोमोजोम 1 हैज़ द मोस्ट जीन, राइट, एंड वाई क्रोमोजोम है सबसे कम, ठीक है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन SNP लोकेशंस इन ह्यूमन में आइडेंटिफाई करी। ओके, एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं, देन वी रैप अप दिस। नाउ DNA फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट में हमें पता है 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस होता है, ह्यूमंस में सेम होता है, ठीक है। ओके, DNA फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाइज डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ DNA कॉल्ड रिपीटेटिव DNA, ठीक है। दिस सीक्वेंस शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्यों अराइज होता है, ड्यू टू म्यूटेशंस, और ये फॉरेंसिक में जरूरी है, हम तभी डिफरेंट क्रिमिनल्स वगैरह इनके जो फिंगरप्रिंट डाटा ये सब ऐसे मैच करवा के ऐसे पकड़ सकते हैं क्रिमिनल्स, राइट, सबका, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है, राइट। DNA जो होता है किस किस से DNA निकाल सकते हैं, DNA ब्लड में होता है, हेयर फॉलिकल्स में होता है, स्किन में होता है, दैट इज बोन, सलाइवा एंड स्पर्म शोज द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ए गिवन इंडिविजुअल, राइट। ओके, नाउ DNA फिंगरप्रिंट जो डेवलप किया, किसने किया था, द फर्स्ट इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी, राइट। उसने यूज़ किया था सैटेलाइट DNA एज ए प्रोब शोइंग वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसने उसको कहा VNTR, दैट इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, राइट। ओके, इसके अलावा इसमें स्टेप्स कौन कौन से, दैट इज़ फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ DNA, देन डाइजेशन विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट, then electrophoresis, then blotting to nylon or nitrocellulose membrane, then hybridization with labeled VNTR probe, right, and then autoradiography, ये steps इसके, ठीक है। और ये जो टेक्निक है हम फोरेंसिक एप्लीकेशन या फोरेंसिक साइंस में काफ़ी यूज की जाती है। और इसके अलावा ये इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट, बाय।